हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज है 9 जनवरी। तो आज हम 9 जनवरी की करंट अफेयर्स देखेंगे। चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला, रघुराम अय्यर, नीना सिंह, राहुल रजपूतरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रघुराम अय्यर। तो हाल ही में रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में नियुक्त किया है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था 23 जून 1894 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हेड है वो है थॉमस बक। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं। इसमें कुछ नए गेम जोड़े गए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, 4 नए खेल जोड़े जाएंगे। 2028 के जो ओलंपिक्स होने हैं वो लॉस एंजलिस में होने हैं, अमेरिका के अंदर। इसमें जो नए गेम जोड़े गए हैं वो होंगे क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस। ये कुछ गेम हैं जो कि 2028 के ओलंपिक में जोड़े जाएंगे। और जो ओलंपिक 2028 में क्रिकेट दूसरी बार ओलंपिक में जोड़ा जा रहा है, इससे पहले 1900 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने भारत के पहले रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है। अब बात हुई हिमाचल प्रदेश की, तो इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ की जो समर कैपिटल है यानी कि जो गर्मियों वाली कैपिटल है वो है शिमला, और जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला, यानी कि सर्दियों के लिए अलग कैपिटल है और गर्मियों के लिए अलग। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुखविंदर सुक्खू। यहाँ के जो गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला है। लोकसभा की सीटें यहाँ से 4 हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं कुल। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सिपकीला दर्रा है यहाँ पर एक यहाँ पर रोहतांग दर्रा है, एक यहाँ पर बड़ा लाचाला दर्रा है। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहो तो ट्रिक से भी याद कर सकते हो। सिरोब हिमाचल, सी से सिपकीला, रो से रोहतांग और बा से बड़ा लाचाला। तो सिरोप हिमाचल कर कर आप ऐसे याद कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ डैम्स भी पाए जाते हैं, डैम्स बने हुए नदियों पर, जिसमें एक पौंग बांध है जो कि व्यास नदी पर है, पंडोह बांध है, भाखड़ा नागल बांध है जो कि दोनों किस पर है? सतलुज नदी पर है, चमेरा बांध है जो कि रावी नदी पर है। तो इतना स्टैटिक फैक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है। और भी चीज़ें देखेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ के GI टैग किन किन चीज़ों को मिला हुआ है? तो चंबा रूमाल को GI टैग मिला हुआ है, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल, चंबा चप्पल, लाहौली से बने हुए मोजे और दस्ताने। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। यहाँ का राज्य पशु है हिमतेंदुआ। यहाँ का राज्य पक्षी है चुजराना, जिसको कि वेस्टर्न ट्रागोपेन भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष है देवदार। राजकीय फूल है यहाँ का गुलाबी ब्रांस, पिंक रोडो इंद्रोन जिसको भी कहते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य हैं, जिन नृत्यों में कौन सी हैं? नाटी, डांगी, छपेली, झोरा, झमखरा। ये कुछ हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, लोकल डांस है। यहाँ पर कुछ योजनाएं चल रही हैं जिनके कारण हाल ही में हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में रहा, उनको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ चल रही है? तो हिमाचल प्रदेश में चल रही है। सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, संजीवनी परियोजना। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है।
स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, ये कहाँ से थे? ये हिमाचल प्रदेश से ही थे। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ये हिमाचल से थे, जो इनका हाल ही में निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक योजना चालू की जिसका नाम है हिमकेयर योजना। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है, ई कैबिनेट प्रणाली चालू करने वाला। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश का तसीगांग है, जहाँ पर कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना कहाँ चल रही है? तो ये हिमाचल प्रदेश में चल रही है। नारी को नमन योजना कहाँ चल रही है? तो ये हिमाचल प्रदेश में चल रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है, तो यूरोपीय जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। इसको पहले रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 22 जनवरी एज अ ड्राई डे इन ऑनर ऑफ राम टेम्पल? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है कि वो 22 जनवरी को अपने राज्य में शुष्क दिवस घोषित कर रहे हैं। शुष्क दिवस का मतलब क्या है कि इस दिन राज्य के अंदर कोई भी अल्कोहल की दुकान नहीं खुलेगी और ना ही कंजप्शन किया जाएगा इसका। अब बात हुई छत्तीसगढ़ की, तो इसके बारे में और जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई, जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन हैं? जो बाइडन, इमैनुअल मैक्रोन, पेट्रो पावेल, पेट्रो फियाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेट्रो फियाला। तो हाल ही में पेट्रो फियाला वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण के मुख्य अतिथि बने हैं। अब यहाँ पर पेट्रो फियाला की बात हुई है तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये पेट्रो फियाला जो हैं ये पीएम हैं चेक रिपब्लिक देश के, जो कि एक यूरोपीय देश है चेक रिपब्लिक। इसके प्रधानमंत्री हैं पेट्रो फियाला। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं पेट्रो पावेल। यहाँ की जो करेंसी है वो है चेक कोरोना। यहाँ की जो राजधानी है वो है प्रेग। अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के बारे में जान लेते हैं। इसका 10वां एडिशन है, 10 से 12 जनवरी तक ये चलेगा। इसकी थीम क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। अब कुछ समिट्स देख लेते हैं 2023 में जो प्रमुख समिट हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ पर हुआ है? तो ये वाराणसी में हुआ है। भारत टैक्स 2024 ये कहाँ पर हुआ है समिट? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो ये यूके में हो रहा है, यानी कि ब्रिटेन में हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कहाँ पर हुआ है? तो ये ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुआ है मुंबई के अंदर। आसियान पर्यटन फोरम 2024 कहाँ होगा? तो ये लाओस में होगा। लाओस एक एशियन देश है। 2023 से 27 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये यूएई करेगा। इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला अल मंडौस। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN
कि विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भी यूएई ही करेगा। दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके प्रमोद अग्रवाल, अरविंद पनगड़िया, ऋत्विक रंजनम पांडे, विकासशील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकासशील। तो हाल ही में विकासशील को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है एशियाई विकास बैंक के। अब एशियाई विकास बैंक की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में। इसके हेड हैं मस्तासगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? वांचो लकड़ी शिल्प, काई चटनी, तंगेल साड़ी, खजूरी गुड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वांचो वुडन क्राफ्ट्स। वांचो लकड़ी शिल्प को हाल ही में जीआई टैग मिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। अब अरुणाचल प्रदेश की 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। एक तो वांचो लकड़ी हमने देख लिया जो कि वांचो समुदाय द्वारा बनाई जाती है। आदि केकर जो कि एक अदरक है को स्थानीय तौर पर आदि केकर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये वुडन क्राफ्ट्स हैं, वांचो वुडन क्राफ्ट्स। हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती शरणार्थियों द्वारा बनाए जाते हैं। ये हस्तनिर्मित कालीन है जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। इन तीनों चीज़ों को जीआई टैग मिला है और तीनों कहाँ की हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। अब बात हुई अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू। राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ से 2 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ का कुछ प्रमुख दर्रे हैं, बोमडीला दर्रा है, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंगयाप दर्रा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत को यानी कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा आपका दिहांग दर्रा। अगर बात करें कि तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो जोड़ता है योंगयाप दर्रा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी। 6 जनवरी को हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। जैसा कि आपको इसमें जीआईएफ में दिख रहा होगा, यहाँ पर इस उत्सव के दौरान क्या होता है कि जो बैल होता है, बैल के सींगों के ऊपर एक हांडी बंधी होती है, वह एक व्यक्ति को खोलनी होती है। वो इसके हम्प को पकड़कर उस जो उसके ऊपर हांडी लगी हुई होती है बैल के सिर के ऊपर, उसको खोलने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक सेम प्रकार की जो जल्लीकट्टू जैसी एक और कार्यक्रम होता है, वो और कहाँ होता है? यानी क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे कि देश के बाहर, भारत देश के बाहर जल्लीकट्टू कार्यक्रम कहाँ होता है? तो ये श्रीलंका में और होता है, ठीक है। और एक कंबाला रेस होती है जो कि भैंसों की रेस होती है, जो कि कहाँ पर होती है? कर्नाटक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का निधन हो गया, उसका नाम क्या है? बबलू, गुलाबो, आशा, नाडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बबलू। हाल ही में बबलू स्लॉथ भालू है, इसका निधन हो गया 37 वर्ष की आयु में। अब इसके निधन होने के बाद में जो गुलाबो भालू है वह सबसे उम्रदराज भालू है। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का निधन हो गया था, जिसका नाम था भोगेश्वर, जिसको कि मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था। ये कहाँ पर था? ये कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 में 3000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन फीमेल क्रिकेटर टू कंप्लीट 3000 रन्स इन T20I? हरमनप्रीत कौर,
स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, मिथाली राज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंदाना। तो हाल ही में स्मृति मंदाना ने 3000 रन अपने कंप्लीट कर लिए हैं और ये दूसरी महिला बन गई हैं ऐसी। तो अब पहली महिला का भी देख लेते हैं। तो पहली महिला कौन है जिन्होंने 3000 रन कंप्लीट किए हैं T20I में? तो वो हैं हरमनप्रीत कौर। अब ये बात की हमने वुमेंस में। अगर बात करें T20I मेंस में बात करें तो ऐसा काम करने वाले दो खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने 3000 कंप्लीट रन किए हैं T20I में। तो अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, इंडिया के खिलाड़ी की बात करें, तो स्मृति मंदाना चौथी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 3000 रन कंप्लीट किए हैं T20I में। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।